ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। योगिना अपि सर्वेषां मद गतेनांतरात्मा श्रद्धावान भवस्ते यो मा समे युक्त तमो मतः। अर्थात योगिना अपि सर्वेषां, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्मयोगी सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम, तपस्वी, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महनता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। तो मग्धे तेनांतरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। तो जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्यक्रम करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं। संसार की आसक्ति को सर्वदा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। तो समय युक्त तमोमतः, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगे रहने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं, वे सभी युक्त हैं। तो जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्त तर हैं। परंतु जो केवल मुझ सतगुरु भगवान के ही शरण होते हैं, वे मेरी मान्यता में युक्ततम हैं। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं, अतः वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि जो संसार से सर्वदा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो जाता है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते। क्यों? कि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। तो जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है
तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा विश्वास और अभिमान है उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वो योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो यहां भक्ति योगी की सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी है। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष बुद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्मयोग की साधना कैसी चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोगी की विशेषता महिमा कही। तो जो तत्व समता कर्मयोग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन में जो आया उसके बारे में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने यहां तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहां अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपने ही तरफ से अर्जुन के पूछे बिना कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूं, समय युक्त तमो मतः। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहां बताया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।